हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स को, ठीक है। और इसमें हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पिछले वीडियो जो था लास्ट अपलोड, इससे जस्ट पिछला अपलोड जो था इसी चैप्टर का, उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि क्या जब बिजनेस खरीदते हैं या जब एसेट खरीदते हैं तो कैसे एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो एक बार कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो पिछला वीडियो जरूर चेकआउट करो। तो आज की क्लास का क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड, ठीक है। तो हमें सोना लिमिटेड बायर है, हम बायर हैं और मोस्टली जर्नल एंट्रीज हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है। बुक्स हम जिसकी प्रिपेयर करते हैं जो वो चीज खरीद रहा होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है सोना लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करो। तो हमने क्या खरीदा? मशीनरी खरीदी है। और पेमेंट कैसे करी है आगे बता रहे हैं। सोना लिमिटेड पे 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक, तो चेक के थ्रू पेमेंट करी है। And for the balance amount issued equity shares of 100 each at a premium of 25%। तो 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 25% का प्रीमियम, यानी कि 100 का 25% निकालोगे तो 25 रुपए का प्रीमियम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हमने 17 लाख रुपीज उसको चुकाए हैं, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट हमने दिया है चेक के थ्रू और कुछ अमाउंट के लिए, रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमने क्या इशू करें? शेयर्स इशू करें, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर है चेक और शेयर्स का। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले जब हम मशीनरी खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। ये ऊपर सोना लिमिटेड लिखा है, इसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। और किससे खरीदी है मशीनरी? मोना लिमिटेड से। तो मोना लिमिटेड हमारा क्रेडिटर हो गया, हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो 17 लाख की हमने मशीनरी खरीदी है, 17 लाख यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट। अब सेकेंड एंट्री देखो, पहले हम करेंगे उसको चेक के थ्रू पेमेंट। तो मोना लिमिटेड को करो डेबिट, ठीक है, मोना लिमिटेड को करो डेबिट और क्रेडिट कर दो चेक, ठीक है। तो चेक के लिए हम लिखते हैं बैंक अकाउंट। और कितना बोला उसने? 20%। तो 17 लाख हमें उसको देने हैं, तो 17 लाख का आप 20% निकालो, उतने का उसने चेक लिख कर दिया। तो ये अपना हो जाएगा 3,40,000। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 3,40,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अपनी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। थर्ड एंट्री क्या है? शेयर्स हम इशू करने वाले हैं, तो मोना लिमिटेड दोबारा से डेबिट होगा। अब कितने से डेबिट होगा ये खुद सोचो जरा। 17 लाख ओरिजिनली उसको देने थे, 3,40,000 दे दिए। तो 17 लाख में से 3,40,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो अब कितने का कर्जा बच गया? 13,60,000 का कर्जा अब हमारा रह गया। इसके अगेंस्ट हम शेयर्स इशू करने वाले हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ साथ आप क्रेडिट करोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम मेंशन्ड है। अब यहाँ पे आपको ना नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते हैं, वरना हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अब याद रखो, शेयर कैपिटल के सामने आती है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू अपनी 100 रुपीज, प्रीमियम है अपना 25 रुपीज, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ शेयर्स से। तो नंबर ऑफ शेयर्स अब हम निकालेंगे, तो ये आप वर्किंग नोट में चले जाना, मैं यहीं कर रहा हूं, आपने वर्किंग नोट निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे होंगे? जितना अमाउंट ड्यू हो, अमाउंट ड्यू ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, 13,60,000 ऊपर लिखा, और डिवाइडेड बाय पूरे शेयर का प्राइस। तो पूरा शेयर 125 का माना जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आपने यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 10,880 शेयर्स, ठीक है। तो यहां पर लिख दो 10,880 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 और 10,880 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम वाला अमाउंट। तो आपके पास यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी 10,88,000 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2,72,000, ठीक है। तो ऐसे हम अमाउंट्स निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की हेल्प से। डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है एमसी लिमिटेड टुक ओवर अ यूनिट ऑफ एमटी लिमिटेड कंसिस्टिंग ऑफ मशीनरी, टूल्स एंड डाइज लाइबिलिटीज फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहली दो लाइन से हमें पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि एक कंपनी है कोई एमसी नाम से, इसने दूसरी कंपनी, ये हमारी सेकंड कंपनी है, उसको खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? बिजनेस खरीदा जा रहा है। तो जब भी बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट्स के साथ साथ सामने वाले की लाइबिलिटीज भी मिलती हैं, ठीक है। और ये जो है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, खाली कंसिडरेशन लिखे या परचेज कंसिडरेशन लिखे, ये याद रखना ये वो अमाउंट है जो वेंडर को पे करना है, यानी कि सेलर को पे करना है। तो यहाँ पे सेलर कौन है? मंगला ट्यूब्स। तो मंगला ट्यूब्स को हम 20 लाख रुपए दे रहे हैं और बदले में क्या मिल रहा है? उसके बिजनेस की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये अपनी पहली दो लाइन का मीनिंग हो गया। फिर कह रहा था कंसिडरेशन वॉज पेड। कंसिडरेशन मतलब ये जो 20 लाख रुपए हमें उसको देने हैं, कैसे हमने चुकाना है ये पैसा? बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5। तो हमें कैसे चुकाना है? प्रीमियम शेयर्स देकर, और शेयर्स हमने प्रीमियम पर इशू करें। तो जर्नल एंट्रीज मंगला कॉर टू बी लिमिटेड, ठीक है, इसकी बुक्स में हमारे को जर्नल एंट्रीज करनी है। बेसिकली बायर, जो बायर है बिजनेस का, उसकी बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन।
स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं फर्म का नेम लिख देना, कंपनी का नाम लिख देना। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, उसके बिजनेस की एसेट्स खरीद रहे हैं और लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं, क्योंकि पूरा बिजनेस लिया है तो उसकी जितनी एसेट्स है वो हमारी है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। टूल्स एंड डाइज भी हमारे को मिल रही है, तो टूल्स एंड डाइज अकाउंट यहाँ पर करेंगे डेबिट, ठीक है। तो ये डेबिट हो जाएगा। क्या क्या वैल्यूज हैं, 40 लाख की मशीनरी है, 10 लाख का टूल्स एंड डाइज है, ठीक है। बदले में कुछ लाइबिलिटीज मिल रही है, तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट यहाँ क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने की लाइबिलिटीज हो रही है, 25 लाख की, ठीक है। और जिससे हमने बिजनेस खरीदा है, ठीक है, वेंडर का नाम यहाँ पे लिखो, तो मंगला ट्यूब्स लिमिटेड, ठीक है, इसका नाम है। और इससे यहाँ पे आएगा अमाउंट परचेज कंसिडरेशन वाला, तो कंसिडरेशन का अमाउंट क्या है, 20 लाख। तो ये आपकी जर्नल एंट्री रेडी है। अब मैंने आपको बिगनिंग में समझाया था, बिगनिंग में मेरा कहने का मतलब है इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, इससे आप एक वीडियो छोड़कर पिछला वीडियो, यानी कि इससे पिछले का पिछला वीडियो जो था वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था गुडविल डेबिट होगा या कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर देखो मेरी इधर निकल रही है, क्रेडिट साइड निकल रही है, 5 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, और क्रेडिट पे क्या आता है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अगर किसी को लॉजिक समझना है कि कैपिटल रिजर्व क्यों आ रहा है, गुडविल क्यों आ रहा है, तो ऊपर आई बटन पे वीडियो क्लिक कर लो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिगनिंग में समझाया, ठीक है। तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, नहीं तो आप वो वाला वीडियो देखोगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 वाला वीडियो आपको देखना है अगर ये समझना है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। सेकेंड एंट्री होती है मंगला ट्यूब्स को पेमेंट करने की, तो इसको हमें 20 लाख रुपए चुकाने हैं, तो कैसे चुकाने हमने इसको, वो अब हम सेकेंड एंट्री में करेंगे। तो सेकेंड एंट्री देखो भाई, मंगला ट्यूब्स को मैं डेबिट कर रहा हूं क्योंकि अब मैं अपना कर्जा चुका रहा हूं, तो मंगला ट्यूब्स लिमिटेड होगा डेबिट। कैसे चुका रहे हैं, शेयर्स इश्यू करके, तो 2 शेयर कैपिटल, और यहाँ पे आएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये बहुत अच्छी एंट्री है, ऐसी एंट्री अगर आपने नहीं करी और एग्जाम में आ गई तो दिक्कत होगी। तो कितने पैसे चुकाने भाई, पूरे 20 लाख रुपए चुकाने। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि हमें जब ये इस स्टेप पर आता है ना, हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और प्रीमियम कितना है, 5 रुपए, ठीक है। तो ये मैंने फेस वैल्यू लिखी, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू, प्रीमियम के सामने हमेशा प्रीमियम का, और यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, ड्यू अमाउंट लिखेंगे ऊपर 20 लाख डिवाइडेड बाय 15, टोटल प्राइस कितना है शेयर का, 15, इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला लिखते हैं। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 15 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 133,333.333। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 1,33,333 और पॉइंट अलग है। अब मेरी बात सुनो, ये डेसिमल में आ गया, ये है क्या, शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स डेसिमल में नहीं इश्यू होते। तो आपको इसको ऐसे समझना है कि ये क्या लिखा है, आपके पास होल नंबर कितना है, इस फिगर में होल नंबर ढूंढ के लिखो। तो होल नंबर मतलब बिना फ्रैक्शन वाला जो नंबर है वो ये रहा, तो 1,33,333, ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स हैं। लेकिन अभी मैं कुछ इग्नोर नहीं करूंगा, तो यानी कि फ्रैक्शन जो थी उसको मैं अलग लिख रहा हूं, 0.33 शेयर। तो अब आपको ये समझना है जो फ्रैक्शन है इसका हिसाब किताब कैसे करना है। तो इस कैलकुलेशन में ये जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास डेसिमल में आया, मैंने डेसिमल पार्ट को अलग करके लिखा है और अपना होल नंबर अलग करके लिखा है। तो ये होल नंबर को यूज करेंगे ऊपर की दोनों एंट्रीज के लिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, 1,33,333, तो 133,333 और फिर दोबारा से 133,333, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यूज लिखते हैं। तो यहाँ आ रहा है 13,33,330 और यहाँ पर आ रहा है 666 और फिर 665। अब आप ध्यान से देखो, ये तो मैंने फिल करा, एंट्री तो अपनी डन है। एक तो यहाँ पे टोटल नहीं मैच होगा, और दूसरी दिक्कत ये आ रही है, माइंड में एक ये डाउट है इस फ्रैक्शन का क्या करें, फ्रैक्शन को इग्नोर करें क्या। तो आपने इग्नोर नहीं करना, आपको ये समझना है कि हम शेयर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं इशू कर सकते। मिनिमम अगर मुझे किसी को शेयर देना है तो एक शेयर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। आधा शेयर नहीं दे सकते, या 1/3 शेयर, ये फ्रैक्शन में 1/3 हो गया, तो 1/3 शेयर नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन आया ना इसके अगेंस्ट में उसको पैसे दे देंगे। तो यहाँ पर लिखो 2 बैंक अकाउंट, और एक शेयर ऑलमोस्ट 15 का पड़ रहा है, 15 का पड़ रहा है प्रीमियम जोड़कर। तो यहां पर क्या कैलकुलेशन आएगा, 0.333 इंटू 15 रुपीज, ठीक है। एक शेयर अपना 15 का पड़ रहा है तो इंटू 15 करेंगे, ये आपका आ रहा है 4.995, ठीक है। ये 4.995 आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे 4.995 लिखना नहीं है, यहाँ पे अमाउंट डेसिमल में नहीं लिखना, आपको सेफर साइड पे चलना है, तो बैलेंसिंग फिगर निकालना है, 20 लाख में से ये दोनों माइनस करना, तो आपकी 5 रुपए आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 4.995 को अप्रोक्सीमेट करोगे तब भी 5 ही आएगा। तो ये अपना सोल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का।
जूम आउट कर दिया मैंने, कंप्लीट सोल्यूशन देख लो, ठीक है। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ कह रहा है भूषण लैम्प्स लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर अ परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। याद रखना, जब भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों लेंगे, इसका मतलब हम सामने वाले का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, और इन एंट्रीज में ही आपकी बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व की निकलती है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स गिवन है, तो सारी एसेट्स को करते हैं डेबिट, और ये स्टॉक भी एसेट होता है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा क्रेडिट। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे आंसर, ठीक है। जितनी भी एसेट्स हमें गिवन है सबको आप करोगे डेबिट। तो प्लांट अकाउंट गिवन है, इसको डेबिट करेंगे 7 लाख से, ठीक है। उसके बाद हमें लैंड एंड बिल्डिंग दिख रही है क्वेश्चन में, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आप डेबिट करोगे 12 लाख से। आपको पता होना चाहिए एसेट्स हमेशा डेबिट होती है और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। ये इनका बाय डिफॉल्ट नेचर भी यही होता है। तो स्टॉक अपना 9 लाख का, इसको भी डेबिट करेंगे। फिर हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यार देखो बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, L/B लिखा, आपको फुल फॉर्म से लिखना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अपने पास है कितने के, 2 लाख के। तो अब आपको वो क्या बोल रहे हैं भाई कि हमने उसके साथ पेमेंट करनी है। यहाँ पर ना वेंडर का नाम आएगा, तो लिख रहे हैं भूषण लैम्प्स लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स, और किससे खरीदे, शर्मा एंड कंपनी से। तो यहाँ पर वेंडर का नाम आता है, वेंडर का नाम नहीं गिवन होता तो वेंडर ही लिख देते, यहाँ पे वेंडर का नाम आएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कितने शेयर्स हम उसको दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं 30,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का, 100 का। तो 30,000 इंटू 100 मैंने निकाला 30 लाख रुपीज। ये वाली कैलकुलेशन डिफरेंट थी इस क्वेश्चन में। आपको यूजुअली ना ये जो 30 लाख रुपीज है ना, यूजुअली अब तक जितने क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें गिवन रहता था परचेज कंसिडरेशन के नाम से। परचेज कंसिडरेशन के नाम से ये वैल्यू मोस्टली क्वेश्चन में पहले रहती थी। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू भी हमने खुद से निकाली है। कैसे निकाली, हमें उसने बता दिया क्वेश्चन में कि हमने सामने वाले बंदे को इतने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, और एक शेयर मेरा 100 रुपए का, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर 30,000 है, एक शेयर मेरा 100 का। तो ये इंफॉर्मेशन सारी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर आप चेक करोगे तो मेरे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 32 लाख, और मेरे पास डेबिट का टोटल कितना आ रहा है जरा देखते हैं। 12 + 7 19 और 9 28 लाख रुपीज। तो ये 28 आ रहा है डेबिट का, 32 आ रहा है क्रेडिट का। तो यानी कि डेबिट साइड मेरी छोटी पड़ रही है। तो जब डेबिट साइड छोटी पड़ जाए तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर किसकी निकलती है, गुडविल की, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, और गुडविल की या कैपिटल रिजर्व की तभी निकलती है अगर हम सामने वाले का बिजनेस खरीद रहे हो। खाली एसेट्स खरीदने पे ये बैलेंसिंग फिगर्स नहीं आती, ठीक है। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो आप देखो दोनों साइड्स का टोटल हो जाएगा 32 लाख, 32 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री में शर्मा एंड कंपनी को शेयर्स इशू कर देते हैं, क्योंकि अभी तक शेयर्स इशू नहीं करे। तो नेक्स्ट एंट्री में शर्मा एंड कंपनी हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट कर दो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल 30 लाख यहाँ पे लिख दो। 30,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और एक शेयर है 100 का, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, दोनों एंट्रीज आपके सामने, यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कह रहा है संदेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इतना। परचेज कंसिडरेशन मतलब जो पैसा हम वेंडर को दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारे वेंडर का नाम क्या है, संचार लिमिटेड, ठीक है। तो बिजनेस खरीद रहे हैं, तो पता चलता है जब बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों मिलती है, और सामने वाली पार्टी को भी हम पैसे देते हैं। तो बिजनेस वाली में ही बैलेंसिंग फिगर आपकी गुडविल या कैपिटल रिजर्व की आएगी। तो अब पैसे कैसे चुकाने, कह रहे 8500 वर पेड by accepting a draft in favor of संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 months। देखो जब भी ये लैंग्वेज हो, देखो कीवर्ड क्या है, पेबल आफ्टर 3 months। जब भी ये टाइम पीरियड आ गया ना कि कुछ टाइम बाद देंगे, तब आपको बिल्स पेबल अकाउंट यूज करना है, ठीक है। तब आपको बिल्स पेबल अकाउंट यूज करना है। अगर ये पेबल आफ्टर 3 months नहीं होता तो हम ये ड्राफ्ट को ना बैंक अकाउंट में ही डाल देते, मतलब बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट करते। लेकिन क्योंकि पेबल आफ्टर 3 months है, इसका मतलब बिल्स पेबल यहां पर आएगा। फिर कह रहा है एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रीमियम 10% है, तो 1 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। तो 10 रुपए का 10% 1 रुपए होता है, तो टोटल शेयर कितने का हो जाएगा, 10 + 1 रुपए का प्रीमियम, यानी कि 11 रुपए का शेयर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री, जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट आपको करना है डेबिट, ठीक है। फिर हमने बिजनेस खरीदा तो उसकी लाइबिलिटीज भी हमें ही मिलनी है, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो एसेट 7 लाख की मिली है, लाइबिलिटीज हमें कितने की मिली है, 2 लाख की, ठीक है। लाइबिलिटीज मिली है 2 लाख की, और साथ में अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, वेंडर को। तो वेंडर का नेम पता है हमारे को, संचार लिमिटेड। तो वेंडर को कितना पैसा देना है वो परचेज कंसिडरेशन वाली लैंग्वेज में हमें गिवन है।
तो वो क्या था 4,59,500, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, परचेज कंसिडरेशन वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो बस यही एंट्री करते हैं। अब आप बैलेंसिंग फिगर देखो, ये 4 और 2 6,59,500, ये छोटी पड़ रही है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, कैपिटल रिजर्व। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है 7 लाख माइनस ये दोनों आइटम्स, तो ये कितना हो जाएगा 40,500। अब हमें संचर लिमिटेड को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो क्लियर बोल रहे हैं, एक तो हम 3 महीने का ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो 3 महीने का ड्राफ्ट का मतलब है क्योंकि मुझे पैसा चुकाना है तो इसको बोलेंगे बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल। ये आपके लिए नया टर्म है, ठीक है, तो ये याद रखना। वैसे ये 11th में एक चैप्टर होता था, वो डिलीट हो गया था ना लास्ट ईयर, तो मुझे लगता है तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है टॉपिक ये वाला, तो अब 12th में तो आ रहा है, तो ये याद कर लेना। जब भी टाइम पीरियड हो 3 महीने 4 महीने बाद पैसे चुकाएंगे, तो बिल्स पेएबल वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो 8500 का बिल्स पेएबल है, तो 8500 यहाँ पर लिख देंगे। अब उसने क्या बोला, रिमेनिंग के लिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो पहले 4,59,500 में से 8500 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो 4,59,500 चुकाने थे, 8500 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अब रिमेनिंग कितना पैसा चुकाना है, 4,51,000 चुकाना है। तो संचर लिमिटेड को दोबारा डेबिट करेंगे, ठीक है, और डेबिट करेंगे। और अब कैसे चुका रहे हैं, शेयर्स इशू करके, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आपको ध्यान से देखो, जब भी ये एंट्री करते हैं ना, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स जानना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि शेयर कैपिटल के सामने जाती है फेस वैल्यू जो कि 10 रुपए है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने जाता है प्रीमियम का वैल्यू जो कि 1 रुपए। तो इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ शेयर्स से। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप वर्किंग नोट में निकालोगे, मैं यही निकाल रहा हूँ बट आपने वर्किंग नोट में निकालना है। तो 4,51,000 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आपका आ रहा है 41,000 शेयर्स, ठीक है। तो 41,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 4,10,000, और 41,000 को 1 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 41,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये टोटल डेबिट का और क्रेडिट का आपका मैच कर रहा है, तो यही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। तो ये आपको तीनों जर्नल एंट्रीज दिख रही हैं। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है संदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचर लिमिटेड फॉर 15 लाख, पेबल 10% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। तो 100 रुपए का शेयर था, प्रीमियम कितना है 20%, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपए का प्रीमियम हो गया। अब ध्यान से देखो, क्लियर बोल रहे हैं, हमने किसी का बिजनेस खरीदा है, तो बिजनेस खरीदा है और कितने पैसे देने हैं उसको, 15 लाख रुपीज देने हैं। कैसे देने, 15 लाख का 10% तो हम चेक से दे देंगे, और बाकी का शेयर, तो 15 लाख का 10% कितना होता है 1,50,000, तो इतने का तो मैं चेक देने वाला हूँ। बाकी कितना हो जाएगा, 15 लाख में से 1,50,000 माइनस करोगे, रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पे डाउट जो थोड़ा बहुत उठ सकता है आपके माइंड में, वो डाउट यही होगा कि आपको बिल्डिंग की 2 वैल्यूज गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी की 2 वैल्यूज गिवन है, स्टॉक की 2 वैल्यूज गिवन है, तो आपको ना हमेशा बुक वैल्यू को करना है रिजेक्ट, हमेशा अग्रीड वैल्यू को पिक करना है। देखो अग्रीड मतलब, अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, तो मैंने बोला कि भाई, वो कह रहे हैं मेरी बिल्डिंग 5 लाख की है, तो अब मार्केट में रेट बदल गया, उसकी किताब में पहले 5 लाख थी, तो अब क्या हुआ, अग्रीमेंट किस बात पे हुआ, अग्रीमेंट हुआ 6,50,000 पे। प्लांट एंड मशीनरी उसकी बुक में 3 लाख की थी, लेकिन अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिर गई, डेप्रिसिएशन वगैरह लग गया होगा या किसी और रीजन से, तो अब अग्री कितने पे किया प्लांट एंड मशीनरी को, 2,50,000 पे। तो इस कॉलम को प्योरली करना है इग्नोर, बुक वैल्यू को, अग्रीड वैल्यू को यूज करेंगे जर्नल एंट्री करते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ऊपर हेडिंग लिख देना, ठीक है, जिसकी बुक्स बना रहे हैं, तो फर्म जो बायर है उसकी बुक्स हमने लिख दी है। तो अब जितनी भी एसेट्स हमें मिल रही हैं, ठीक है, वो टेबल में से देखो, जितनी भी एसेट्स मिल रही हैं सबको आपने करना है डेबिट, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक है तो स्टॉक का अकाउंट डेबिट, ठीक है, एसेट सारी डेबिट करते हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स लिखा है, इसको भी डेबिट करेंगे, ये भी एसेट है। और लाइबिलिटीज गिवन है, फिर 2 ट्रेड पेबल्स, ठीक है, तो लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट करते हैं। साथ साथ पेमेंट करेंगे वेंडर को, तो वेंडर का नाम क्या है, संचर लिमिटेड, तो वेंडर को आपने करना है क्रेडिट, ठीक है। अब आप देखो भाई, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, तो ये अपने पास एसेट्स है, इनकी वैल्यूज देखते हैं। इनकी वैल्यूज है 6,50,000, 2,50,000, ठीक है। फिर है स्टॉक 5 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000, और उसके बाद ट्रेड पेबल्स कितने के, 2 लाख के, ठीक है। और संचर लिमिटेड को पैसे कितने देने, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन आपको क्वेश्चन की बिगनिंग में गिवन है 15 लाख। तो अब मैंने सारी एंट्रीज कर ली। अब आपको ना हमेशा जब आप जर्नल बनाओ,
वेरीफाई करो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल है कि इक्वल नहीं है, ये जरूर चेक करो। तो ये 17 लाख है, ऊपर देखो कितना आ रहा है, इसको ऐड करा 9 लाख, 9 और 5 कितना होता है 14, 14 और 2 16,50,000। तो यानी कि डेबिट साइड छोटी आ रही है। तो देखो अब यहाँ थोड़ा स्पेस का इशू आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गुडविल हमारी बैलेंसिंग फिगर है, तो गुडविल अकाउंट यहाँ बैलेंसिंग फिगर, और कितना है गुडविल 50,000 का, ठीक है। तो डेबिट साइड में आ रहा है गुडविल 50,000 का बैलेंसिंग फिगर। संचर लिमिटेड को मुझे 15 लाख रुपीज पे ऑफ करने, तो क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमने क्या करा है उसको चेक दिया। तो नेक्स्ट एंट्री में कर्जा चुकाएंगे तो इसको डेबिट करा, और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने का चेक दिया हमने, उसने क्लियर बोला 10%, तो 15 लाख चुकाने हैं, इसको 15 लाख पे करने, इसका 10% आप निकालोगे, तो यानी कि 1,50,000 हम इसको चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया भाई, रिमेनिंग अमाउंट हो गया 15 लाख माइनस 1,50,000 विच इज 13,50,000, और इसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो दोबारा से संचर लिमिटेड को करा डेबिट, ठीक है, इसको डेबिट करा क्योंकि मैं कर्जा चुका रहा हूँ। क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर्स क्योंकि हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपको लिखना है, ठीक है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप यहाँ पर लिखोगे। इनकी वैल्यूज फिल करने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 रुपीज फेस वैल्यू है, शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू, 20 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, 20% लिखा तो प्रीमियम के सामने प्रीमियम। अब मेरे को सिर्फ एक ही चीज जाननी है और वो है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं, जितना ड्यू अमाउंट है वो आप न्यूमरेटर में लिखो, डिवाइड करो शेयर के टोटल अमाउंट से, शेयर पूरा कितना है 120 प्रीमियम जोड़कर, ठीक है। तो इसका आपको सॉल्व करके आएगा 11,250 शेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, तो 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 11 लाख और 25,000। फिर आएगा 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये अपना आ रहा है 2,25,000। तो ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन है। मैं एक बार जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो कंप्लीट एंट्रीज आपके सामने है, ठीक है। ये टोटल एक्चुअली में 3 एंट्रीज हैं, तो तीनों एंट्रीज आपके सामने। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, लाइट लैंप्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया उसने, एक शेयर का प्राइस भी दे दिया। फिर कह रहे हैं एज फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और आपने पहले घर पे नहीं करा तो ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ 100% एग्जाम में ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इशूड शेयर्स बता दिए और कह रहे हैं कि 10 रुपए का एक शेयर है, और हमने किसको दिया, प्रमोटर को दिया। देखो प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, बेसिकली कंपनी के मालिक, ठीक है। तो कोई भी कंपनी स्टार्ट करेगा, उसकी अगर कंपनी होगी तो ऑब्वियसली बात है वो चाहेगा मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हो, ठीक है। तो मालिक यानी कि ओनर चाहेगा मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हो। तो कंपनी और ओनर अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अकाउंट्स में क्या चलता है, ओनर और बिजनेस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कंपनी अलग है, कंपनी का ओनर अलग है, ठीक है। जैसे हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते थे 11th में, वही चीज है यहाँ पर। तो प्रमोटर को कंपनी शेयर्स दे रही है, कितने शेयर्स दे रही है, 50,000 शेयर्स दे रही है, और एक शेयर 10 का, यानी कि 5 लाख रुपए के शेयर्स ओनर को दिए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। फिर कह रहा है इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू दी अंडर राइटर्स ऑफ शेयर्स। देखो अंडर राइटर्स क्या होते हैं, अंडर राइटर्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन करते हुए समझाता हूँ अंडर राइटर क्या होते हैं, और एक बार हम आंसर करना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम प्रमोटर वाला काम करते हैं। तो प्रमोटर को शेयर जब इशू करती है ना कंपनी, तो प्रमोटर को हम क्रेडिटर ट्रीट करते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। टाइम बीइंग के लिए हम प्रमोटर को क्या मानेंगे, क्रेडिटर मानेंगे। तो प्रमोटर का अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। अब इसको शेयर कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, इससे पैसे नहीं ले रहे, प्रमोटर से पैसे नहीं ले रहे, अपनी तरफ से दे रही है। तो कंपनी के लिए ये शेयर्स इशू करना कहीं ना कहीं खर्चा। और 11th का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब हम प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करते हैं तो आप डेबिट कर दो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर सकते हो, या फिर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो। एक ही चीज के 3 अलग अलग नाम बताए जाते हैं, बट आप इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लिख लो, बढ़िया चलेगा ये, ठीक है। तो हम प्रमोटर को कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 50,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 5 लाख रुपीज का खर्चा हो रहा है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो डेबिट, और प्रमोटर को अभी ये देने, अभी शेयर्स इशू नहीं करे, अभी देने, तो ये टाइम बीइंग के लिए कंपनी का क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ पड़ा। तो 5 लाख यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, अब हम कर्जा चुका रहे हैं, तो कर्जा चुकाएंगे तो प्रमोटर को करो डेबिट, ठीक है। और प्रमोटर को जब आप डेबिट करोगे, कर्जा चुकाते हैं तो पेमेंट करते हैं टू बैंक, बट हम पेमेंट नहीं कर रहे, हम शेयर्स दे रहे हैं।
तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहां पर लिख देंगे। सेम वैल्यू 5 लाख आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं अंडर राइटर का क्या चक्कर होता है। अंडर राइटर वो होता था जो अंडर सब्सक्रिप्शन टॉपिक याद है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक याद है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसमें एक टॉपिक हमने पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता था कि कंपनी ने अगर शेयर्स इशू करे हैं 1 लाख, तो पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन आनी चाहिए, मिनिमम 90% एप्लीकेशन पब्लिक की तरफ से आना चाहिए। मतलब पब्लिक तुम्हारे अगर 1 लाख शेयर इशू कर रहे हो तो 90,000 शेयर तो पब्लिक खरीदे। मतलब इतना फालतू इशू भी ना हो कि कंपनी 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में उतार रही है और लोग खरीद ही नहीं रहे, ठीक है। तो 90% यानी कि 90,000 शेयर पब्लिक खरीदे, इस पे एप्लीकेशन मनी आना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आता है 87,000 शेयर्स पर या 86,000 शेयर्स पर, बेसिकली 90% तक पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती। तो ऐसे केस में इशू कैंसिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए, उतनी नहीं है। तो कंपनी क्या करती है कि उसका इशू कैंसिल ना हो, इस चीज से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ये जो रिमेनिंग 3,000 शेयर्स है ना, ये किसी अंडर राइटर को बोलेगी, किसी बंदे को बोलेगी और उससे बोलेगी भाई ये तू 3,000 शेयर खरीद फटाफट से, ठीक है। तो इससे होगा क्या, कंपनी किसी बंदे को बोल रही है कि तुम 3,000 शेयर मेरे खरीदो, इसके बदले में पैसे दो, ठीक है। 3,000 शेयर तुम्हारे हो जाएंगे और कंपनी से पैसे तुम दे दोगे, ठीक है, और 3,000 शेयर ले लोगे। इससे फायदा क्या हो रहा है, कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, कंपनी को यह फायदा हो रहा है कि उसका इशू कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो 90% वाले मार्क तक, बेंच मार्क तक पहुंचा देगा अंडर राइटर। जैसे पब्लिक ने 87,000 शेयर्स खरीदे तो 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, तो रिमेनिंग 3,000 कौन खरीदेगा, अंडर राइटर खरीदेगा। तो यहां पर कंपनी को तो फायदा ये हो गया कि उसका इशू कैंसिल नहीं हुआ, उसका इशू चालू हो जाएगा, इशू सक्सेसफुल रहेगा। और अंडर राइटर को क्या फायदा हो, भाई वो पागल थोड़ी है, वो 3,000 शेयर क्यों खरीदेगा। तो अंडर राइटर का क्या बेनिफिट हो, उसने जब ये 3,000 शेयर खरीदे पैसे देकर, यहां पर कोई फायदा नहीं है, उसको बाद में कंपनी अलग से कुछ एक्स्ट्रा शेयर दे देगी कमीशन के तौर पर। मतलब आप ये समझो कि उसको उसकी फीस मिल रही है, उसने कंपनी का एक काम करा तो अंडर राइटर को अब उसकी फीस मिल रही है। और फीस कैसे मिल रही है, पैसों की टर्म्स में नहीं मिल रही, फीस मिल रही है, उसको कुछ और शेयर्स दे देंगे। मान लो 3,000 शेयर्स उसने खरीदे, कंपनी 2,000 शेयर फ्री में अब उसको और दे देगी, तो उसके पास 5,000 शेयर्स टोटल हो जाएंगे, जिसमें से उसने 3,000 शेयर्स का ही पैसा कंपनी को दिया है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, एक बार ये पीछे जाकर दोबारा से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम वापसी चलते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं इसकी, अंडर राइटर कमीशन की। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, कमीशन देना कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। तो यहाँ पर खर्चा है तो डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट कंपनी के लिए खर्चा है, और ये किसको देना है, अंडर राइटर को देना है। और अंडर राइटर का नाम गिवन हो तो यहाँ पे फर्म या कंपनी का नाम लिखना, नहीं पता तो यहाँ पर लिख दो अंडर राइटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर बता रहा है, 2,000 शेयर दे रहे हैं हम इसको कमीशन के तौर पर, जैसे एग्जांपल में भी 2,000 ही मैंने बोला था, और एक शेयर 10 रुपए का, तो हमने इसको कितने दे दिए, 20,000 रुपए इसको दे दिए कमीशन के तौर पर। लेकिन ये कमीशन अभी चुकानी है, तो एक ऑप्शन है पैसे दे दो, ठीक है। पैसे दे देंगे तो क्रेडिट होगा नेक्स्ट एंट्री में टू बैंक, ठीक है। लेकिन अगर पैसे नहीं दे रहे तो हम क्या करेंगे, शेयर दे देंगे। तो ये अंडर राइटर जो हमारी लाइबिलिटी था, इसको अब मैं कर रहा हूँ डेबिट, क्योंकि अब मैं इसको पैसे चुका रहा हूँ, और पैसे मैं इसको कैसे चुका रहा हूँ, शेयर्स इशू करके। तो अंडर राइटर्स डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 20,000 रुपए के मैंने इसको क्या कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया। इस हेडिंग के क्वेश्चंस खत्म है, अब 4 फीचर स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। वीडियो अच्छा लगा यार, कुछ समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे बार बार ही विजिट करते हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।